इंतहाई अहम टॉपिक, एज एंड कॉर्नर ऑप्टिमाइजेशन। होता क्या है कि आपकी कटिंग एजेस के ऊपर, कॉर्नर्स के ऊपर और स्मॉल कर्व्स के ऊपर सही नहीं होती, बर्न आउट होती है या किसी किस्म का उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतार रसूल। आप देख रहे हैं अलबरकत इंटरप्राइजेज एंड अलबरकत ट्रेडर्स। एपिसोड हमारा 36 है। आज हमने बात करनी है एज एंड कॉर्नर ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके एडिस, कॉर्नर और जो स्मॉल कर्व्स होती हैं वो ठीक नहीं होती कटिंग के दौरान। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिनकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है जो मैं चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। चले मैं पहले आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि बेसिकली इसको कैसे बचा जा सकता है। इसमें प्रॉब्लम फिर सुन ले कि एजेस के ऊपर या कॉर्नर्स के ऊपर आपकी कटिंग ठीक नहीं होती, वहां पे आपके पास बुर आती है, स्लैग आता है, बर्न होता है और इस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं। ये स्मॉल कर्व्स के ऊपर, स्मॉल पीसेस के ऊपर आपकी पावर ऑप्टिमाइजेशन ठीक तरीके से नहीं होती और आपको कटिंग रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं मिलते। चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं और फिर इसको समझते हैं। पहले नंबर पे जो हमारे कॉर्नर्स हैं वो सही नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने उसकी सेटिंग ही नहीं की होती। तो अगर हम इसकी बात करें रे टूल्स की, दूसरों में भी यही ऑप्शन होते हैं। अगर कोई उसके यूज़र हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। इसमें दो तरह की सेटिंग होती है। कंपनसेट होता है, इसमें ये देखें कॉर्नर ट्रीटमेंट, कि कॉर्नर को किस तरह ट्रीट करना है। राउंड सिलेक्टेड होता है ऑलरेडी और सबका राउंड ही रहता है। इसको अगर आप शार्प करेंगे तो फिर वो कॉर्नर आपके शार्प आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यह है क्योंकि वहाँ पर मशीन की स्पीड कम होती है तो वो शार्प उस तरीके से या उस तरह के रिजल्ट वहाँ पे नहीं मिलते। दूसरा होता है रिंग कट। रिंग कट में यह होता है कि आपकी मशीन जो है वो एक्स्ट्रा कटिंग कर रही होती है। जैसे कि मैं आपको अगर एक स्क्वायर बना के दिखाता हूँ कि ये स्क्वायर है और इसको हम सिलेक्ट करके इसको रिंग कट कर देते हैं, तो अब आप ये देखें, ये रिंग बन गया। अब मशीन पहले सीधा जाएगी, यहाँ से कर्व लेके फिर इस तरह से आएगी, ठीक है। अगर हम इसको इनर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, अंदर की तरफ नहीं आता, आउटसाइड पे। ये उस मकसद के लिए है कि अगर हमें इंटरनल पार्ट जो है वो 100% का गुनिया में चाहिए और उसके कॉर्नर्स हमें शार्प चाहिए तो हम रिंग कट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये रिंग कट। अच्छा, उसके बाद ये कूलिंग पॉइंट है हमारे, क्योंकि वहाँ पे बर्न आउट ज़्यादा हो रहा था तो हम कूलिंग पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे मैक्सिमम एंगल भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी सेटिंग करके हम कूलिंग पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि कॉर्नर्स पे मशीन थोड़ी देर के लिए लेज़र ऑफ करके कुछ मिली सेकेंड के लिए उसको बर्न आउट होने से सेव करे। अच्छा, कुछ और सेटिंग होती हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो सेटिंग ये होती है कि अगर आप लेयर पैरामीटर में देखें तो ये एक ग्राफ होता है। इस ग्राफ को 90% लोग यूज़ ही नहीं करते और इसका सही इस्तेमाल किसी को पता नहीं है। बेसिकली ये ग्राफ ये करता है कि इसके ऊपर डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। इस ग्राफ का असल में काम ये होता है कि ये पावर को ऑप्टिमाइज करता है कि जैसे मशीन की स्पीड कम हो तो पावर भी कम हो। पावर किस सूरत में कम हो सकती है? ड्यूटी साइकिल की सूरत में कम हो सकती है, फ्रीक्वेंसी की सूरत में कम हो सकती है। दोनों सूरतों में आप इसको कम करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो एक प्री डिफाइंड ग्राफ इसके अंदर आता है। ये प्री डिफाइंड जो ग्राफ होता है ये कोई इतना अच्छा नहीं होता। इसको आपको अपने मटेरियल के हिसाब से डिफाइन करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। अगर हम इसकी एडिट सेटिंग में जाएं तो ये देखें, ये ग्राफ ओपन हो गया, तो यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। बहरहाल इसके ऊपर डिटेल वीडियो बन सकती है एक पूरी, अगर आपको वो इसके बारे में समझना चाहते हैं कि इसको किस तरह ऑप्टिमाइज करना है तो वो मैं बना दूंगा। अच्छा, आज कॉर्नर्स और छोटी कर्व्स जो है वो इस ग्राफ को और ड्यूटी साइकिल और फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हुए हम 100% एक्यूरेट ले सकते हैं। अच्छा, और दूसरी, अगर हम डी फिल्म यूज़ कर रहे होते हैं तो वो भी हमारी प्रॉपर नहीं हो रही होती। उसकी भी रीज़न यही होती है कि कॉर्नर्स के ऊपर स्लो हो रही होती है मशीन, पेपर बर्न आउट हो रहा होता है, या अगर हल्की शीट है तो वहाँ पे वैसे ही सुराख हो जाता है शीट के आर पार और कटिंग जो है वो ख़राब हो जाती है, हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। बड़ा ही अहम टॉपिक था, मेरे ख्याल में आप इसको समझ गए होंगे कि इसमें जो सबसे अहम रोल है ये छोटी छोटी कुछ सेटिंग्स हैं और प्लस ये जो ग्राफ की ऑप्टिमाइजेशन है ये इंतहाई ज़रूरी है और इसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर ये ठीक तरीके से कर ली जाए तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं स्मॉल स्केल कटिंग के ऊपर और स्मॉल कर्व्स के ऊपर और कॉर्नर्स के ऊपर। अगर आप
चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर जल्द एक डिटेल वीडियो बना देंगे। बहुत शुक्रिया।